तो बिहार की राजनीति में समझिए एक भूचाल सा आ गया है। 2025 विधानसभा चुनाव के नतीजे हमारे सामने हैं और यकीन मानिए ये नतीजे कई लोगों के लिए किसी झटके से कम नहीं है। तो चलिए इन चौंकाने वाले आंकड़ों में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि आखिर बिहार की सत्ता का ऊंट किस करवट बैठा है। तो सवाल उठता है, सबसे बड़ा सवाल, कि इस चुनावी महासंग्राम का सिकंदर कौन बना? आखिर किसने बिहार की सत्ता पर अपनी पकड़ को और मजबूत किया है? और इसका जवाब अरे बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। ये एक तरफा जीत मिली है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को, जिसने चुनावी मैदान में बाकी सबको बहुत पीछे छोड़ दिया है। और ये कोई ऐसी वैसी छोटी मोटी जीत नहीं है। एनडीए ने 200 से भी ज्यादा सीटों का जादुई आंकड़ा पार किया है, जो अपने आप में बिहार की राजनीति में एक ऐतिहासिक प्रदर्शन है। तो आखिर ये जीत कितनी बड़ी थी? चलिए जरा इसकी स्केल को समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक जीत नहीं, इसे एक लहर कहना ज्यादा सही होगा। देखिए, बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और एनडीए ने इसमें 2/3, जी हां, 2/3 मेजॉरिटी से भी ज्यादा बहुमत हासिल किया है। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है सरकार चलाने के लिए, बड़े फैसले लेने के लिए उनके पास एक बहुत ही मजबूत जनादेश है। तो चलिए अब इस विनिंग कॉम्बिनेशन के अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर इस जीत का सेहरा किसके सिर बंधा, कौन सी पार्टी ने कितना दम दिखाया। देखिए, इस जीत की पूरी कहानी ना गठबंधन की ताकत में ही छिपी है। अगर आंकड़ों को देखें तो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी करीब 89 सीटों के साथ सबसे आगे रही। ठीक उनके पीछे जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने 85 सीटों पर कब्जा जमाया। और हां, चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास को भी नहीं भूलना चाहिए, 19 सीटों के साथ बहुत ही दमदार प्रदर्शन किया। और फिर जीतन राम मांझी की हैम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम, इन्होंने भी अपनी अपनी सीटें जीतकर इस टोटल को 202 के पार पहुंचाने में अहम रोल निभाया। हाँ, लेकिन इन आंकड़ों में ना एक बहुत बड़ी कहानी छिपी है, एक बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट। बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी 89 सीटों के साथ इस गठबंधन के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उन्होंने अपने सबसे पुराने सहयोगी जेडीयू को भले ही मामूली अंतर से पर पीछे छोड़ दिया है। और ये बिहार की सत्ता के समीकरणों में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। और इस जबरदस्त जीत का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इससे उनकी कुर्सी और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। अच्छा, ये तो हुई जीतने वालों की बात। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। आखिर विपक्षी महागठबंधन का क्या हुआ? यहाँ के जो आंकड़े हैं ना, वो बिल्कुल ही उल्टी कहानी कहते हैं। तेजस्वी यादव की अगुवाई वाला महागठबंधन सच कहें तो बुरी तरह से पिछड़ गया। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस का हाल तो और भी बुरा रहा, वो बस 6 सीटें जीत पाई। और लेफ्ट पार्टियां भी 3 सीटों पर ही अटक गई। मतलब कुल मिला के ये गठबंधन 35 का आंकड़ा भी नहीं छू पाया। और ये हार कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि यही आरजेडी पिछले चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी थी, और वहां से सीधे 25 सीटों पर आ जाना ये पार्टी के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि चुनाव सिर्फ पार्टियों के नहीं, नेताओं की किस्मत का भी फैसला करते हैं। तो आइए कुछ बड़े चेहरों के सियासी भविष्य पर एक नजर डालते हैं। तो सत्ता के इस खेल में कुछ बड़े चेहरे चमके तो कुछ बड़े नाम मुरझा गए। नीतीश कुमार जाहिर है मुख्यमंत्री बने रहे। बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दोनों ने जीत दर्ज की और डिप्टी सीएम बने। अब अगर विपक्ष की बात करें तो तेजस्वी यादव अपनी पारंपरिक सीट राघोपुर तो जीत गए, लेकिन उनकी पार्टी के लिए यह चुनाव अच्छा नहीं रहा। उनके भाई तेज प्रताप यादव महुआ से हार गए और स्टार कैंडिडेट खेसारी लाल यादव भी छपरा से जीत नहीं पाए। खास तौर पर यादव परिवार के लिए यह चुनाव एक मिलीजुली कहानी जैसा रहा। एक तरफ जहां पार्टी के नेता तेजस्वी यादव अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गए, वहीं दूसरी तरफ उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव की हार ने सबको हैरान कर दिया। वो सिर्फ हारे ही नहीं, बल्कि अपनी सीट पर तीसरे नंबर पर रहे। तो ठीक है, हमने सारे आंकड़े देख लिए, बड़े नेताओं का हाल जान लिया। अब सवाल ये है कि इस पूरे चुनाव का निचोड़ क्या है, वो कौन सी बड़ी बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। तो देखिए, 4 मोटी मोटी बातें निकल कर आती हैं। पहली,
एनडीए की ये एक तरफा और ऐतिहासिक जीत है 200 से भी ज्यादा सीटों के साथ। दूसरी बड़ी बात, बीजेपी अब बिहार में गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, जेडीयू से भी बड़ी। तीसरी, महागठबंधन और खासकर आरजेडी के लिए एक बहुत बड़ी हार है। और चौथी और आखिरी बात, इस चुनाव ने विपक्ष के कई बड़े चेहरों के राजनीतिक भविष्य पर एक सवालिया निशान लगा दिया है। देखिए, इन सभी आंकड़ों ने हमें ये तो बता दिया कि क्या हुआ, लेकिन जो असली सवाल है वो ये है कि ऐसा क्यों हुआ। क्या यह प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर मिली जीत थी, या फिर विपक्ष जनता का विश्वास ही नहीं जीत पाया? क्या विकास का मुद्दा जाति के समीकरणों पर हावी हो गया? इन नतीजों ने बिहार की राजनीति के सामने कई नए और बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनके जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेंगे।